वेलकम टू टेली नज़ारा। फर्स्टली आज के सीन के बारे में जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि प्रीत और आदित्य शादी करके आ चुके हैं और घर का पूरा माहौल गर्म है, क्या कहना चाहेंगे? माहौल तो गर्म होना ही था, क्या कहेंगे बताओ। मेरे जो सपने थे सारे सपने चूर चूर कर दिए इस लड़की ने। तो सब मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। मतलब आई एम नॉट कंसर्न अबाउट आदि और हमारे घर के बारे में मुझे कुछ पड़ी नहीं है, बट मुझे जो पोजीशन चाहिए थी अब उसका क्या होगा यही दिमाग में चल रहा है जसलीन के। मुझे तो बस इतना ही पता है। वही हम देख रहे हैं कि आदि एकदम अपोजिटली प्रीत का जिस तरीके से साइड ले रहे, घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है सारी चीज़ें देख के, उस पर क्या कहना है? अब क्या करें, उसका वो रियल प्यार है जो हमें पता नहीं था। शायद वो बताने की मतलब जसलीन को कहीं ना कहीं पता तो था, बट वो उसने सामने आने नहीं दिया। उसने माँ को बहुत बताने की कोशिश की, सिमरन को, परजाई जी को, पर वो समझ नहीं पाई। हम मतलब वो लोग उसके फीलिंग्स नहीं समझ पाए। मैं तो जानती थी, मैंने तो जानबूझ के किया जो भी करना था, बिकॉज उसमें मुझे अपना फ़ायदा दिख रहा था। पर हाँ, ऑफ कोर्स अब सब लोग शॉक्ड है कि इसने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, और जसलीन को भी पता नहीं अब ये चीज़ें हैंडल कैसे करनी है, बिकॉज शी नोज़ ये जो नीति है ये तो अब छोड़ेगी नहीं भाई, बिकॉज आफ्टर ऑल उसकी बेटी का सवाल है, बेटी के फ्यूचर का सवाल है। सो अब पता नहीं क्या होगा। सो इसीलिए थोड़ी सी डर गई है अंदर से, और एट द सेम टाइम खुद की पोजीशन भी हाथ से निकलते हुए दिख रही है, तो और भी ज़्यादा डर गई है। वही हम देखें कि सडनली निशा ने जिस तरीके से प्रीत को आते ही थप्पड़ मार दिया है और कहीं ना कहीं आदित्य का भी कॉलर पकड़ा है, वो सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल थी जो हुई है, उसके बारे में क्या कहोगे? एक्चुअली निशा को भी कहीं ना कहीं तो हिंट तो ये थी ही कि भाई ये बंदा जो है ये प्रीत को पसंद कर रहा है, प्रीत को लाइक कर रहा है। बट वो होता है ना कि मन एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज चाहिए तो सही, मतलब आदि से शादी तो करनी है, तो इसलिए एक्सेप्ट ना करने में ही भलाई है। तो बेचारी वो नज़रअंदाज कर रही थी चीज़ें, बट जब ये शादी करके आ गया है तो उसको ऐसा लग रहा है शायद अब मेरा तो स्कोप तो ख़त्म ही हो गया, और कल शादी है तो अब क्या होगा, मेरे प्यार का क्या हो गया। तो ऑफ कोर्स उसको तो ये मतलब एक्सट्रीम लेवल तक जाना ही था। नीति की बेटी है भाई, आफ्टर ऑल। बट कहीं न कहीं उसने हाथ काट लिया है, उसके बाद आप लोग का क्या होने वाला है? क्योंकि कहीं न कहीं नीति के सामने जब ये सच्चाई आएगी कि सारी चीज़ें हुई है, निशा ने हाथ काट लिया है, तो क्या कुछ होने वाला है? अनफॉर्चुनेटली ये हमारे सामने हमारे घर में हुआ है, तो अब सच में बता तो हमें ही नहीं पता ये सिचुएशन हम कैसे टैकल करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंसरेबल कोई होगी तो वो होगी जसलीन। क्योंकि जसलीन ने ऐसा होने कैसे दिया, ये पहला सवाल सवाल फॉर श्योर आएगा। सो अब पता नहीं कैसे चीज़ें हैंडल करेंगे। वेल वही ट्रैक इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन एक सैड मोमेंट न्यूज़ भी है कि शो ऑफ फेयर जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? फैन्स भी काफ़ी ज़्यादा इस जोड़ी को, इस शो को पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली बुरा तो बहुत लग रहा है। मतलब अभी अभी तो ऐसे लगता है अभी अभी तो ये सफ़र शुरू हुआ था, पर मतलब वो होता है ना कि टीम एक टीम के साथ काम करते हैं, नया कैरेक्टर, नया टीम, नया परिवार, और मतलब एंटर होते ही इट्स हार्डली लाइक इट्स बीन 2 मंथ्स। बहुत बुरा लग रहा है, पर हाँ ये बात पक्की है कि हमने जितना सफ़र एक साथ एक दूसरे के साथ काटा है, दैट वाज रियली अमेजिंग, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ये जो जर्नी था ना, दैट वाज अमेजिंग। ओके, लास्टली जाते-जाते फैन्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि फैन्स ने भी आप लोगों के कैरेक्टर्स को इतना प्यार दिया है और यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज़ आप लोग लेके जाने वाले हैं। आगे की जर्नी जो भी शुरू होगी, बट ये जो प्रेज़ेंट टाइम में जो भी चीज़ें चल रहा है, तो क्या कुछ लास्ट मैसेज होगा आपका? देखो, मैं ये जो मैसेज दूंगी ये मैं जसलीन बन के नहीं दूंगी, मैं मीरा बन के दूंगी, जो मेरा रियल नेम है मीरा सारा। मैं ये बोलूँगी कि जितना प्यार आपने जसलीन को दिया है उतना ही प्यार मीरा को दे रहे हो। मैं अगला जो काम करूँगी, जो कैरेक्टर करूँगी, मैं उसमें भी उतनी जान डालने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आपका प्यार ऐसे ही बरसाते रहें। थैंक यू सो मच।